अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल एफएच कुकिंग एंड बेकिंग। उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। आज की ये रेसिपी बहुत ही मज़ेदार, इजी और क्विक होने वाली है क्योंकि आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही कम इंग्रेडिएंट के साथ, बगैर ओवन के, बगैर बीटर के, बगैर किसी भी बेकिंग टूल के वीकेंड स्पेशल ड्राई आलमंड केक, जिसे कि टी केक भी बोला जाता है, जो कि होगा बहुत ज़्यादा फ्लफी, जो कि होगा बहुत ही ज़्यादा टेस्टी। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने ले लिया है एक सिंपल पेपर। जैसा कि इस वीडियो में पहले भी बताया जा चुका है कि यहाँ पे हम कोई भी ऐसी बेकिंग का कोई भी टूल यूज़ नहीं करेंगे, तो इसलिए सिंपल सी घर में मौजूद चीज़ें होती हैं उन्हीं के साथ ये पूरी रेसिपी बनाई जाएगी। तो यहाँ पे मैंने एक सिंगल जो है रजिस्टर का पेपर लिया है। उसके बाद आपने इसको तिकोन की फॉर्म में बनाना है, ट्रायंगल की फॉर्म में बनाना है, और उसके बाद आपने इसको मेजर करने के बाद इसकी जो है इसी तरह से कटिंग कर लेनी है। यहाँ पे जो साइड पे कम होगा वो भी आपने इसके ऊपर जो है इसकी साइज़ जो है मेजर करने के बाद इसकी कटिंग करके रख लेनी है। और यहाँ पे जो मैंने टिन लिया है, यहाँ पे मैंने जो है एक केक जो बेक करने वाला होता है वो लिया है। इसके अलावा मैंने अपने चैनल के ऊपर 3-4 रेसिपीज़ केक की ऐसी बनाई है जो कि मैंने बगैर टिन के बनाई है। यहाँ पे जो है आप कोई भी बर्तन यूज़ कर सकते हैं, बर्फ़ वाला कूल यूज़ कर सकते हैं, चाय वाला पैन यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप कोई भी चीज़ इसके अलावा यूज़ कर सकते हैं। छोटी देज की चाय वाली होती है तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपने इसको दरमियान में रख लेना है और उसके बाद आपने इसको मेजर कर लेना है। इसको जो है सबसे पहले आपने फिक्स करना है हाथों के साथ, ताकि कोई भी जगह जो है यहाँ पे कोई भी खाली ना रहे। उसके बाद आपने हाफ टेबल स्पून आपने कुकिंग ऑयल लेना है। अगर आपके पास घर में बटर मौजूद हो तो इसकी जगह आप बटर भी यूज़ कर सकते हैं। कुकिंग ऑयल आपने लेना है। ऑयल लेने के बाद आपने इसको ऊपर अच्छे से इसको ग्रीस कर लेना है, ताकि तमाम जो हमारे पास जो पेपर हमने यूज़ किया है बटर पेपर के अल्टरनेट में हमने जो सिंपल पेपर यूज़ किया है उसको आपने अच्छे से ग्रीस कर लेना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे ही हम इसके ऊपर ऑयल लगाएंगे तो बिल्कुल बटर पेपर की शेप ही इसके ऊपर जो है बनना स्टार्ट हो जाती है। बिल्कुल वैसा ही बटर पेपर की तरह बनना स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद आपने जो टिन की जो साइड्स होती हैं उसको भी अच्छे से ग्रीस कर लेना है। सिर्फ हाफ टेबल स्पून ही इसके अंदर कुकिंग ऑयल आपने यूज़ करना है, बहुत ज़्यादा ऑयल यूज़ करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद यहाँ पे हमने ले लिए हैं बादाम। बादाम जो है यहाँ पे आपने जो बड़े और छोटे नॉर्मल साइज़ के आपने दोनों आपने यहाँ पे यूज़ कर लेने हैं। उसके बाद इनके दरमियान में से आपने कटिंग करनी है। दरमियान में से कटिंग करने के बाद आपने इनकी जो है सारी डिज़ाइनिंग कंप्लीट कर लेनी है। यहाँ पे कम या ज़्यादा आप बादाम कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है मैंने इसके दरमियान जो है गैप रखा है और उसके बाद इसका जो है एक फूल सा यहाँ पे बना लेंगे। यहाँ पे डिज़ाइन आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली जो है जो राउंड शेप के केक्स होते हैं उसके अंदर यही डिज़ाइन अच्छा लगता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा बनने के बाद अट्रैक्टिव भी होता है। तो यहाँ पे जो है हमने एक एक करके दोनों सर्कल्स कंप्लीट कर लिए हैं और उसके बाद दरमियान में 4 अदद जो है बादाम की जो गिरियाँ हैं वो आपने लगा कर रख देनी है। याद रहेगा जो व्हाइट वाला पार्ट होगा उसका हमने बाहर वाली साइड रखनी है और जो ब्राउन पार्ट होगा वो आपने अंदर वाली साइड रखनी है। और उसके बाद जो छोटे छोटे बादाम होंगे उनको आपने अच्छे से क्रश करना है। क्रश करने के बाद आपने इसके दरमियान में जितनी भी जगह बाकी रह जाएगी उसके ऊपर जो है आपने अच्छे से फैला देना है। तो यहाँ पे हमारे पास जो है यहाँ पे हमारे पास रेडी हो चुका है और ये आपने बैटर बनाने से पहले ही रेडी करके रखना है। उसके बाद यहाँ पे हम इसकी जो है बैटर बनाना स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिए हैं 2 अदद अंडे और उनको आपने अच्छे से फेंट लेना है। यहाँ पे आप फोक की मदद से फेंट सकते हैं, स्पून की मदद से फेंट सकते हैं, यहाँ पे विस्क की मदद से भी आप इसको फेंट सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे मैंने हाफ कप शुगर ली है और उसको अच्छे से ग्राइंड कर लिया है और उसका जो है पाउडर बना लिया है। तो आपने इसको घर में ही ग्राइंडर के अंदर अच्छे से पाउडर बना लेना है। जब हाफ कप शुगर का जब आप पाउडर बनाएंगे तो उसकी क्वांटिटी इंक्रीज हो जाती है, हाफ कप से ज़्यादा हो जाती है, पौना 1 कप हो जाती है। तो इसलिए आपने इसको मेजर करने के बाद इसके अंदर ऐड कर देना है। उसके बाद दोबारा से आपने इसको विस्क किस मदद से इसको अच्छे से फेंट लेना है। यहाँ पे आप देखेंगे कि कोई भी बीटर यूज़ नहीं होगा, तो इसी के अंदर हम इसको अच्छे से फेंट लेंगे। उसके बाद आपने उसी कप की मेजरिंग के हिसाब से जो है हाफ कप ऐड कर देना है कुकिंग ऑयल का। कुकिंग ऑयल ऐड करने के बाद आपने इसको दोबारा से मिक्स करना स्टार्ट कर देना है। जैसे जैसे आप चीज़ें ऐड करते जाएंगे तो आपने इसको मिक्स करते जाना है और यहाँ पे जो मेजरिंग कप है वो आपने सेम रखना है, इसको बार बार चेंज नहीं करना। अगर आपके पास एक से ज़्यादा सेम कप जो है सेम मेजरिंग के हिसाब से हैं तो आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपने इसकी क्वांटिटी को बिल्कुल भी कंप्रोमाइज़ नहीं करना। उसके बाद यहाँ पे मैंने ले लिया है मैदा। मैदा जो है यहाँ पे 1 कप फुल भरकर आपने यहाँ पे यूज़ करना है और यहाँ पे जो मैदा है मैंने ऑलरेडी छान कर रख दिया था, उसके बाद मैंने कप के अंदर इसको डाल दिया है। तो इसलिए जब भी आपने मैदा इसके अंदर ऐड करना है तो आपने छान कर ही डालना है। तो इससे क्या होता है, हमारा जो केक है बहुत ज़्यादा फ्लफ़ी होता है और बहुत ज़्यादा जल्दी फूलता भी है। तो इसलिए आपने इसको जब भी ऐड करना है तो आपने इसको मेजर करके ही ऐड करना है। उसके बाद आपने इसको ऐड करते जाना है
थोड़ा थोड़ा करके आपने ऐड करना है, एकदम से आपने ऐड नहीं करना, क्योंकि अगर आप एकदम से इसको सारा ऐड कर देंगे तो इसके अंदर गुठलियाँ बनना स्टार्ट हो जाएंगी। तो इसलिए आपने इसको अच्छे से ख्याल रखना है कि आपने थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना है और साथ साथ इसकी मिक्सिंग भी करते रहना है। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास जो है बैटर हाफ डन हो चुके हैं। उसके बाद यहाँ पे हम ऐड करेंगे एसेंस। एसेंस जो है यहाँ पे हमने, क्योंकि आलमंड यूज़ कर रहे हैं, आलमंड का हमने यहाँ पे फ्लेवर रखना है, तो इसलिए आपने यहाँ पे आलमंड एसेंस यूज़ कर देना है। अगर आपके पास आलमंड एसेंस ना हो तो इसकी जगह आप वनीला एसेंस यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप इसकी जगह जो बादाम का रोगन होता है वो भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे 3 से 4 ड्रॉप्स आप बादाम के रोगन यूज़ करेंगे तो उसका भी टेस्ट यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हम ऐड करेंगे कलर। कलर जो है यहाँ पे 1 पिंच मैंने ऐड किया है, उसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। और उसके बाद यहाँ पे हम ऐड करेंगे दूध। दूध जो है यहाँ पे मैंने हाफ कप लिया है, उसी क्वांटिटी के हिसाब से आपने ऐड करना है जिस क्वांटिटी के हिसाब से आपने शुगर और साथ इसमें हमने ऐड किया था कुकिंग ऑयल, इन दोनों का हिसाब से आपने और जो है यहाँ पे मिल्क भी यूज़ कर लेना है। तो यहाँ पे जो दूध है आपने इसको नीम गर्म रखना है, बहुत ज़्यादा आपने ये ठंडा नहीं रखना और बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं। यहाँ पे बिल्कुल हल्का सा नीम गर्म हो या फिर रूम टेम्परेचर पर हो, जो बाहर पड़ा हो। यहाँ पे गर्मी के मौसम की वजह से यहाँ पे आजकल जो है दूध थोड़ा सा गर्म रहता है, इस वजह से आपने इस तरह वाला जो रूम टेम्परेचर वाला है वो यूज़ करना है। उसके बाद यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया है 1 टेबल स्पून बेकिंग पाउडर। तो बेकिंग पाउडर आपने 1 टेबल स्पून इसके अंदर ऐड करने हैं, और जैसे ही बेकिंग पाउडर ऐड कर दिया जाएगा तो उसके बाद आपने मिक्सिंग को कम कर देना है। बिल्कुल लास्ट पे बेकिंग पाउडर इसीलिए डाला जाता है ताकि जो है जब मिक्सिंग हो तो बस थोड़ी सी मिक्सिंग जो है बाकी रह जाए, जिसकी वजह से हमारे पास जो है बैटर जो है परफेक्ट जो है तैयार हो जाता है। साथ जैसे ही बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे हल्का सा वो फूल भी जाएगा, और फ़ौरन से आपने इसको मोल्ड के अंदर ऐड कर देना है। मोल्ड को सबसे पहले बनाने का मकसद यही होता है कि यहाँ पे हमारे पास जो है केक के बैटर को बाहर रहने के लिए टाइम ना मिले, फ़ौरन से हम जो है यहाँ पे मोल्ड के अंदर इसको ऐड कर दें और यहाँ पे हमारा जो है बेकिंग टाइम स्टार्ट हो जाए। अगर आप इसको रख देंगे बाहर थोड़ी देर के लिए और बाद में अपना मोल्ड रेडी करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास जो केक होगा वो हार्ड बनेगा। इसलिए छोटी छोटी टिप्स जो हैं आपने इसको ज़रूर याद रखना है और इनको अप्लाई भी ज़रूर करना है। जैसे ही इसके अंदर बैटर ऐड करने देंगे तो उसके बाद हल्का सा आपने इसको 2 मिनट में टैप करना है, बहुत ज़्यादा टैप नहीं करेंगे। अगर बहुत ज़्यादा टैप करेंगे तो जो बादाम है वो ऊपर की तरफ आना स्टार्ट हो जाएंगे, जो कि हमने तय पर लगाए थे। इसलिए आपने बिल्कुल हल्का सा इसको 1 से 2 मिनट में टैप करना है। और इसके बाद यहाँ पे साथ ही मैंने एक पतीला रख लिया है, उसका आपने 2 से 3 मिनट के लिए हाई फ्लेम के अंदर इसको प्री हीट कर लेना है। उसके बाद इसके दरमियान में हमने कोई भी स्टैंड या कटोरी वगैरह रखनी है, उसके बाद आपने इसके ऊपर बैटर रख देना है। बैटर रखने के बाद आपने इसको कवर करना है। कवर करने के बाद आपने एक हैवी वाला कोई भी कपड़ा आपने यूज़ कर लेना है, और उसके बाद आपने इसको अच्छे से कवर करना है ताकि कहीं से भी यहाँ से स्टीम वगैरह बाहर ना निकले, हीट वगैरह बाहर ना लगे। 45 मिनट तक के लिए आपने इसको अच्छे से बेक कर लेना है। बेक करने के बाद 45 मिनट्स के बाद आपने इसको देख लेना है। तो यहाँ पे हमारे पास जो है बहुत ही आसानी के साथ जो है यहाँ पे डीमोल्ड हो चुका है, बहुत ही ज़्यादा फ्लफी बना है, बहुत ज़्यादा हमारे पास जो है जालीदार केक जो है रेडी हो चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कितनी आसानी के साथ ये जो है हमारे पास जो है बर्तन से अलग हो जाता है, डिमोल्ड हो जाता है, इजीली रिमूव हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे जो हमने पेपर यूज़ किया है उसको हम उतार लेंगे तो यहाँ पे बहुत ही आसानी के साथ जो है पेपर भी रिमूव हो जाता है, और इसके अंदर जो हमने बादाम की जो एक लेयर बनाई थी वो भी इसके अंदर बिल्कुल मेंटेन एज इट इज़ वैसे ही है जैसे हमने यहाँ पे बनाई थी। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास जो है केक यहाँ पे डिमोल्ड हो चुका है। यहाँ पे आपने इसको जैसे ही देश की पतीली में से रिमूव करना है, उसके बाद आपने इसको ठंडा होने देना है और उसके बाद आपने डिमोल्ड करना है। यहाँ पे मैंने इसको निकाल लिया था, निकालने के बाद इसको मैंने थोड़ा सा ठंडा होने दिया। उसके बाद जैसे ही हल्का सा गर्म था तो उसके बाद मैंने इसके ऊपर जो है डेकोरेशन करना स्टार्ट कर दी। तो यहाँ पे मैंने जो इसके ऊपर लगा रही हूँ वो हमारे पास है सिरप। सिरप जो है यहाँ पे आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। सिरप जो है यहाँ पे आप घर में भी बना सकते हैं। आपने शुगर लेनी है 3 टेबल स्पून, उसको पानी के अंदर जो है 4 टेबल स्पून पानी के अंदर आपने अच्छे से डिज़ोल्व करना है। हल्का सा इसको आपने मेल्ट करना है। मेल्ट करने के बाद आप इसके ऊपर लगा सकते हैं। इसके अलावा इसके ऊपर हनी यूज़ किया जा सकता है। इसके अलावा यहाँ पे जैम भी यूज़ किया जा सकता है। यहाँ पे मैंने 1 टेबल स्पून जैम लिया है और 1 टेबल स्पून ही इसके अंदर मैंने जो है पानी ऐड किया। पानी ऐड करने के बाद इसकी हल्की सी जो है पतली सी मैंने इसकी पेस्ट बनाई और उसके बाद इसके ऊपर लगाना स्टार्ट कर दिया। इस जैम की वजह से इसका जो टेस्ट है बहुत ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है, इसका जो टेस्ट है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। जैम जो है आप किसी भी फ्रूट फ्लेवर का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने मिक्स फ्रूट्स का जो है जैम यूज़ किया है, जो कि टेस्ट में बहुत ही ज़्यादा मज़े का होता है और साथ ही साथ इसकी जो लुक होती है बहुत ही ज़्यादा शाइनी होती है और इसका टेस्ट जो है इन्हेंस कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो स्टार्टिंग में हमने एक जो पेपर बना कर रखा था, स्ट्रिप्स बना कर रखी थी, उसकी जो है कटिंग आप कर सकते हैं। कटिंग करने के बाद आपने इसको डेकोरेशन के लिए यूज़ करना है और यहाँ पे ये जो होता है बटर पेपर यूज़ किया जाता है और ये बिल्कुल लास्ट पर ही अप्लाई किया जाता है। उसके बाद यहाँ पे आपको मैं कटिंग करके दिखाती हूँ कि कितना हमारे पास जो है ये फ्लफ़ी बना है, कितना ज़्यादा जो यहाँ पे राइज हो चुका है और
इस रेसिपी के अंदर कोई भी चीज़ आपको बाज़ार से लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, तमाम चीज़ें घर में मौजूद होती हैं, किचन में मौजूद होती हैं। तो आप कभी भी किसी भी टाइम पे ये केक बना सकती हैं और साथ ही साथ अगर आप चाहें तो इसको बनाकर सेल भी कर सकते हैं। ये इतना टेस्टी बनता है, इतना मज़े का होता है कि आप इसे डेली टी टाइम पर बनाकर भी एंजॉय कर सकते हैं, मेहमानों के सामने सर्व कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक भी ज़रूर करें, साथ ही दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें, अपनी फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, कज़न्स के साथ, और साथ ही साथ अच्छा सा फीडबैक भी ज़रूर दें। बेल आइकन को ज़रूर ऑन करें और सब्सक्राइब करना मत भूलें, क्योंकि आपको इस चैनल पर बेकिंग के रिलेटेड बहुत सी टिप्स एंड ट्रिक्स देखने को मिल जाएंगी, जो कि होंगी बहुत ही ज़्यादा आसान, बगैर ओवन के, बगैर किसी भी बेकिंग टूल के यहाँ पर आपको बताई जाएंगी। इसके अलावा मेरे चैनल पर बहुत सी केक, पेस्ट्रीज, बिरयानी, चाइनीज फूड, रेस्टोरेंट स्टाइल फूड्स, स्ट्रीट स्टाइल फूड्स और इसके अलावा टी स्नैक्स की भी वीडियोस अवेलेबल हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। अगली वीडियो तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज।